हेलो मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आखिर जेईई मेन में आपकी जो अभी परसेंटाइल सेशन वन के अंदर आई है और सेशन वन की परसेंटाइल पर आपको कौन से कॉलेज के अंदर ब्रांचेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। एनआईटी ट्रिपल आईटी के अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन करके आखिर किन एक्स्ट्रा कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ अगर आपने इन कॉलेज को मिस किया तो आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ये सारी बातें एक साथ करते हैं। रीजन सबसे बड़ा ये है कि जेईई में सेशन वन का एग्जाम फिनिश होने के बाद बोर्ड का एग्जाम, लगभग सारे बोर्ड्स के एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं। उसके बाद अब बच्चे जेईई में सेशन टू पे पूरे तरीके से फोकस है और जिन बच्चों को बहुत अच्छा जेईई में सेशन बन गया है वो एडवांस एग्जाम पे फोकस है, लेकिन उनका ध्यान उन कॉलेजेस की तरफ नहीं जा रहा है जिन कॉलेज की अप्लाई करने की डेडलाइन बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। और अगर उन्होंने उन कॉलेज को मिस किया तो उनका करियर बर्बाद हो सकता है, उनका साल बर्बाद हो सकता है। ये सारी बातें एक साथ करने वाला हूं। जेईई में जनवरी सेशन वन में अगर आपका परसेंटाइल 99.3 से ऊपर है, अगर आपकी कैटेगरी ओपन है, मैं कैटेगरी वाइज परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको किन एक्स्ट्रा कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए एनआईटी ट्रिपल आईटी की ब्रांचेस से कंपैरिजन करके उन सारे कॉलेज को एक साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से उन कॉलेज को अप्लाई कर दें और मिस ना हो। जनरल कैटेगरी में अगर आपका परसेंटाइल 99.3 से ऊपर है, ओबीसी में 98.6 से ऊपर है, ईडब्ल्यूएस में 98.8, ईडब्ल्यूएस के अलावा एससी एसटी कैटेगरी अगर है 97 परसेंटाइल से अगर आपका ऊपर है तो केवल आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के यूजी प्रोग्राम के लिए और बिट्स पिलाने के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर कैटेगरी जनरल है 97 परसेंटाइल से आपका परसेंटाइल अबव है, ओबीसी में अगर आपका 96 परसेंटाइल से ऊपर है, ईडब्ल्यूएस में 96.5 से ऊपर है, एससी एसटी में 95 परसेंटाइल से ऊपर है, तो बिट्स पिलानी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के साथ साथ आपको वीआईटी, मणिपाल, कॉमेट के और प्रॉपर तरीके से लास्ट तक कमेंट भी अप्लाई कर दो। कमेंट में भरमार कॉलेज है, इन कॉलेज के लिए अप्लाई करने का प्लान करना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है बच्चों, परसेंटाइल 97 से 94 है, ओबीसी में 96 से 93 है, ईडब्ल्यूएस में 95 से 93 है, एससी एसटी में 93 परसेंटाइल तक है, तो आपको बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेट के ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी के साथ साथ नरसिंह मंजू मुंबई, शिवनादर, एसआरएम और कलिंगा के लिए अप्लाई करना चाहिए। जनरल कैटेगरी में बेटा आपका परसेंटाइल अगर 94 परसेंटाइल से कम है, ओबीसी डब्ल्यूएस में 92 परसेंटाइल, एससी एसटी में 88 परसेंटाइल से कम है, तो ऊपर बताए हुए कॉलेज के अलावा आपको यूपीएस, अमृता, चितकारा, चंडीगढ़, एमआईटी पुणे, एआईटी पुणे, वनस्थली, इकॉन महिंद्रा, सिम्बायोसिस, गीतम के अलावा डीआईटी देहरादून, इरा, ग्राफिक इरा जैसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों अगर परसेंटाइल आपका बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि मैं बात करूं भाई जनरल कैटेगरी के बच्चों का परसेंटाइल अगर 90 परसेंटाइल से बिलो है, ओबीसी डब्ल्यूएस वाले बच्चों का भी 90 परसेंटाइल से बिलो है, एससी एसटी वाले बच्चों का अगर 84 परसेंटाइल से बिलो है, तो ऊपर बताई हुई सारी यूनिवर्सिटी के अलावा वो शास्त्रा, शारदा यूनिवर्सिटी, बैनेट यूनिवर्सिटी, मानव रचना, पीडीपीयू और स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर कॉलेज की अप्लाई करने की डेडलाइन बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। कुछ कॉलेज की अप्लाई करने की डेडलाइन 16 मार्च पहले थी, जिसको बढ़ा करके 21 मार्च तक कर दिया गया, जैसे कॉमेट के, बिट्स, और ज्यादातर कॉलेज की अप्लाई करने की डेडलाइन 25 मार्च तक है। अभी जो मैंने आपको परसेंटाइल की कैलकुलेशन बताई है, इसमें मैंने एनआईटी ट्रिपल आईटी में मिलने वाली ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी से कंपैरिजन करके इन एक्स्ट्रा प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करने के लिए कहा है। तो जाइए, अगर आपने इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं किया है, आपका परसेंटाइल की रेंज जो भी मैंने आपको समझाई है उस रेंज में अगर आप आते हैं तो इन कॉलेज के लिए अप्लाई करना ना भूलें। हालांकि जेईई मेन सेशन 2 का अटेम्प्ट आप सबके लिए बचा हुआ है, लेकिन अगर आपने उन सेशन 2 के अटेम्प्ट के बारे में वेट किया कि यार वेट करते हैं, सेशन 2 का एग्जाम देते हैं फिर इन कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि सेशन 2 का रिजल्ट 20 अप्रैल को आएगा और 20 अप्रैल से पहले इनमें से बहुत सारे कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन आपसे मिस हो जाएगी। तो ये परसेंटाइल की रेंज को सुनिए, समझिए और इन एक्स्ट्रा कॉलेज के लिए अप्लाई करिए और अपने साल को बचाइए, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। विश ऑल द बेस्ट। नमस्कार।